आइए अब आपको जो है बताया जाता है बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित आपको एक्सरसाइज 2 दिया गया है आपको 41 और 42। इसको करते हैं। ये कंटिन्यूअस पर ही आधारित है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों पर मिला के दिया गया है। तो जैसे इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करवाए थे ना मिला के, उसी तरह से कंटिन्यूअस की, फिर परफेक्ट की, सबकी प्रैक्टिस करा दिया जा रहा है इस तरह से, ताकि आपको चाहे जिस टेंस का कंटिन्यूअस हो ठीक कर ले जाओ। पहला वाक्य, बलवीर सिंह अपना कमरा सजा रहा है। तो बलवीर सिंह इज डेकोरेटिंग, माने होता है सजाना, किताब में आपको दिया है डेकोरेटिंग हिज रूम। किसान अपने खेत नहीं जोत रहे हैं। तो द फार्मर्स आर नॉट प्लाविंग देयर फील्ड्स। हैं कई किसानों की बात की, प्लाविंग देयर फील्ड्स। क्या माली पौधों में पानी दे रहा है? तो हो जाएगा बिल द गार्डनर इज, सॉरी बिल द गार्डनर नहीं होगा। तो इसमें जो है क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस में तो इज लगेगा। रहा है एक वचन की बात की है बूंदी ने। इज द गार्डनर, इज द गार्डनर। पानी देना का अंग्रेजी होता है वाटरिंग कह दो, या गिविंग वाटर भी कह सकते हो। वाटर वर्ब का काम करेगा तो देना हो जाएगा, वाटरिंग कह दो या गिविंग वाटर, ये भी सही है ठीक। इज द गार्डनर गिविंग वाटर या वाटरिंग द प्लांट्स, द प्लांट्स, प्लांट्स माने पौधों, PLANTS। लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं? वाई आर द पीपुल क्लैपिंग, क्लैपिंग माने तालियां बजाना, किताब में दिया क्लैप। एक ध्यान देना ING जोड़ोगे तो एक पी बढ़ जाएगा। वाई आर द पीपुल क्लैपिंग। आज बड़ी तेज हवा बह रही है, हवा चल रही है। इट इज, ठीक है, ब्लोविंग, ब्लो माने हवा चलना, वेरी हार्ड टूडे। बड़ी अंग्रेजी वेरी होगा, किताब में हवा तेज हवा चलना का ब्लो हार्ड केवल दिया ना, तो बड़ी अंग्रेजी वेरी लगा दो, बड़ी तेज या बहुत तेज ठीक है। इट इज ब्लोइंग वेरी हार्ड टूडे। अगला वाक्य है, राम फुटबॉल खेल रहा था। राम वाज प्लेइंग फुटबॉल। मोहन अपने भाई को पढ़ा रहा था। तो मोहन अपने भाई को पढ़ा रहा था, तो हो जाएगा मोहन वाज टीचिंग हिज ब्रदर। अगला वाक्य, ये लड़कियां कमरे में गीत गा रही थी। तो हो जाएगा दीज गर्ल्स वर या वेयर, WER। वाज नहीं लिखना, वर लिखना है। लड़कियां कई लड़कियां हैं ना, तो कहाँ वाज लगाओगे, WER वर। दीज गर्ल्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स इन द रूम। राम का भाई अपने कपड़े धो रहा था। राम्स ब्रदर वाज वॉशिंग हिज क्लॉथेज। तुम अपने भाई को नहीं पीट रहे थे। यू वर नॉट बीटिंग योर ब्रदर। वह झूठ बोल रहा होगा। ही विल बी टेलिंग ए लाई। घोड़ा मैदान में दौड़ रहा होगा। द हार्स विल बी रनिंग इन द फील्ड। गाय दूध नहीं दे रही होगी। द काऊ विल नॉट बी गिविंग मिल्क। वे मुंबई नहीं जा रहे होंगे। दे विल नॉट बी गोइंग टू मुंबई। क्या पिताजी दफ्तर जा रहे होंगे। विल द फादर बी गोइंग टू ऑफिस। एक्सरसाइज नंबर 42 है। पहला, ये लड़के क्यों रो रहे हैं। वाई आर दीज बॉयज वीपिंग। वीपिंग माने रोना, किताब में वीप दिया, इंजिप कर लीजिए। वाई आर दीज बॉयज वीपिंग। तुम किसको बुला रहे हो। होम आर यू कॉलिंग। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। पक्षी उड़ रहे हैं यानी एक से ज़्यादा पक्षी की बात किया जा रहा। आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। तुम कहाँ से आ रहे हो। इसका हो जाएगा वेयर आर यू कमिंग फ्राम। चाहे ऐसे लिख दो या फ्राम वेयर आर यू कमिंग, दोनों सही है। फ्राम वेयर आर यू कमिंग या वेयर आर यू कमिंग फ्राम।
ठीक। फ्रॉम शुरुआत में भी लगा सकते हो, तब लास्ट में नहीं लगेगा। वेयर लगाओ तो लास्ट में फ्रॉम लगेगा। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम या फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है? वाई इज द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल। वाई इज द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल। वे कमरा साफ नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट क्लीनिंग द रूम। क्लीनिंग माने साफ करना, या तो आप स्वीपिंग कर दो, SWEEPNG। अगर पोछा लगा के साफ किया जाएगा तो स्वीपिंग कहते हैं, अगर कोई ऐसे झाड़ू से साफ किया जाएगा तो क्लीनिंग। ठीक है, क्लियर। स्वीप माने उसे पोछा लगा के साफ करना होता है। पोछा भी लगाते हैं ना पक्के फर्श, तो उसको स्वीपिंग कहते हैं, SWEEPNG। नहीं तो क्लीनिंग, दोनों इसलिए सही है। अगला है, क्या तुम मदन को बुला रहे थे? वर यू कॉलिंग मदन। यह बच्चा कराह क्यों रहा था? तो वाई वाज दिस चाइल्ड ग्रोनिंग। कराहना के अंग्रेजी किताब में दिया ग्रोनिंग, GROAN। ग्रोनिंग से मतलब दर्द से आदमी चिल्लाता ना, उसे कराहना कहते हैं। ठीक। वाई वाज दिस चाइल्ड ग्रोनिंग। ग्रोन लिखा किताब में, आइए जोड़ दीजिए। तुम किसे पढ़ा रहे थे? होम वर यू टीचिंग। वह कल अपने भाई के साथ कहाँ जा रहा था? वेयर वाज ही गोइंग विथ हिज ब्रदर स्टडी। वेयर वाज ही गोइंग विथ हिज ब्रदर स्टडी। वह कमरे में क्या कर रहा होगा? वाट विल ही बी डूइंग इन द रूम। वाट विल ही बी डूइंग इन द रूम। क्या सीता गा रही होगी? विल सीता बी सिंगिंग। विल सीता बी सिंगिंग। शोर कौन मचा रहा होगा? हु विल बी मेकिंग ए नॉइज। हु विल बी मेकिंग ए नॉइज। फ्यूचर कंटिन्यूअस है, बाद विल भी लगेगी। मेकिंग ए नॉइज। वह किसका पत्र पढ़ रही होगी? तो किसका पत्र कहेंगे, किताब में दिया भी है। हुज लेटर विल सी बी रीडिंग। हुज लेटर विल सी बी रीडिंग। ये था एक्सरसाइज नंबर 42। इसके बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।